को देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे a car continues to move with a constant velocity of 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो गाड़ी इस स्पीड से 2 मिनट के लिए चल रही थी एंड देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड्स। 2 मिनट के बाद क्या हो गया, उस जो भी गाड़ी चला रहा था उसने एक्सेलरेशन यूज किया, मतलब एक्सेलरेटर को दबाया और इस एक्सेलरेशन के साथ 6 सेकंड तक उसने ट्रैवल किया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्टेट हाईवे इन 2 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स। तो ये कुल मिला के 2 मिनट 6 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है बाई ड्रॉइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। ठीक है, ओके, तो उसका ग्राफ निकालना है, सही है। ओके, तो ग्राफ तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन ग्राफ निकाल के ये करना है क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। तो ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऐसा कुछ है क्या? तो यस, तो आपको पहले ग्राफ निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। चलो ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। कैसा ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी टाइम। चलो ठीक है, तो टाइम को अपन रख देंगे एक्स एक्सिस पे। टाइम को कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे, उसको सेकंड्स में गिनेंगे अपन। और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिखेंगे, राइट। वाई एक्सिस पे किसको लिखेंगे, वेलोसिटी का। और उसके ऊपर वैल्यू कितनी लेंगे बाय द वे, पता नहीं मैक्सिमम कितना जा रहे हैं लोग। ये देखो, एक्सेलरेशन 1, सॉरी पहले वेलोसिटी 6 का है, राइट। मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग में वो 6 तक गए हैं, करेक्ट। ओके, और जो एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने, एक्सेलरेशन दिया है तो सेकंड केस के लिए, राइट, इनिशियल तो 6 का है। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस डेटा फर्स्ट। आपका इनिशियल स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर तो फिक्स्ड है, राइट। 2 मिनट के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी का प्रॉब्लम है, मतलब कब, 2 मिनट के बाद का, मतलब 6 सेकंड्स का, पर्टिकुलरली 6 सेकंड्स का जो डेटा है वो अपने पास मिसिंग है। वेलोसिटी है नहीं, उन्होंने एक्सेलरेशन दिया है, तो अपने पास फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं उन्होंने। तो वी कैन कैलकुलेट, राइट। इनिशियल वेलोसिटी यू से बताते हैं हम लोग, और वो कितना है, 6 का है, करेक्ट। 6 से ट्रैवल कर रहा है ना वो इनिशियली, ठीक है। अभी कितने सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है, 6 सेकंड्स के लिए, तो मतलब टाइम कितनी होगी, 6 सेकंड्स, बराबर है। टी इज 6 सेकंड्स। ओके ठीक है, और ये कितना है, क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी तो निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन दिया आपको, राइट, 1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख लेते हैं। हाउ मच इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक ना, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं अभी, बस फाइनल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि अपने को ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। 2 मिनट का तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अपन किसके लिए कर खाली मरमर कर रहे हैं इतना, 6 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज v माइनस यू बाय टी, करेक्ट। आपने को v चाहिए इसमें से, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 1। v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू कितना है भाई, u का वैल्यू, u इज 6 और t इज 6, बराबर, ऐसा ही है ना, u 6 t 6। ओके चलो ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर लो भाई, यहाँ पे डिवीजन में ना, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो दैट विल बी 1 into 6 इज इक्वल्स टू v माइनस 6। 1 into 6 कितना होता है, 6 होता है, तो दैट इज v माइनस 6। अभी जो -6 है ना, आप इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, +6, मतलब 6 + 6 कितना हो जाएगा, v। तो दैट विल बी 12, 12 इज इक्वल टू v। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी 12 की आ रही है क्या फिर, हाँ, मतलब जो 6 सेकंड्स का है वो 12 पे चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट, अभी हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट मतलब कितना होता है, लेट मी अंडरस्टैंड दिस जर्नी इन, पहले एक रेफरेंस में हम लोग जर्नी लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जर्नी कुछ ऐसी हो रही है, ये जो गाड़ी है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कितना, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किस वेलोसिटी से जा रही है, तो 2 मिनट के लिए वो जा रही है वेलोसिटी 6 के साथ, बराबर है। 2 मिनट 6 के साथ चल रही है। जब आगे क्या हो रहा है, आगे ये सेम गाड़ी, ये सेम गाड़ी जब 2 मिनट पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर उसका जो आगे का टाइम है वो कितना है,
आगे का टाइम खाली 6 सेकंड है, आगे का टाइम कितना है, खाली 6 सेकंड है। और वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, इस दौरान 6 सेकंड्स के वक्त उसका वेलोसिटी कितना है, 12 का है। ओके, तो विल राइट डाउन 12। ठीक है, मतलब अपने को 6 सेकंड तो चाहिए एक्स्ट्रा, और ये 2 मिनट को बिठाना है। 2 मिनट मतलब कितना होता है, 120 सेकंड्स होते हैं, है ना। ओके, तो 2 मिनट मतलब कितना होता है, 20 सेकंड। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहीं पे इंफॉर्मेशन बिठा देता है। 2 मिनट मतलब कितना होता है, 120 सेकंड, है ना। तो आपने सेकंड में ले लिया। ठीक है, तो 120 सेकंड के लिए आपको 6 की वेलोसिटी पकड़नी है। तो वेलोसिटी मैक्स टू मैक्स कितनी है, 6 या फिर 12 है। तो एक काम करता है, 6 12 बिठाना है ना आपको, 2 2 के हिसाब से बिठाते हैं। वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपन बिठा देंगे मीटर पर सेकंड में, सही है ना। मैक्स टू मैक्स कितना बिठाना है तुमको, वेलोसिटी 12, 12 मैक्स टू मैक्स बिठाना है। ठीक है, तो टू टू से शुरुआत करते हैं अपन। 2 4 6। अरे बहुत ही छोटा ग्राफ हो जाएगा कि, एक काम करते हैं, एक नंबर से बिठाते हैं, सॉरी अबाउट दैट। 1 2, ग्राफ थोड़ा तो बड़ा दिखे, अपने पास इतना सारा स्पेस है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बराबर है। एक बार काउंट कर लेते, ठीक है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अभी वी का तो हो गया, राइट, वेलोसिटी का। अभी यहाँ पे किसको प्लॉट करना है, टाइम को। तो टाइम आपका मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना है, 120 सेकंड बताना है, ये 6 सेकंड है। ठीक है, मतलब 120 तो चाहिए ही चाहिए अपने को, 120 प्लस 6 चाहिए, 126 तक करना है। मतलब टोटल टाइम आपको कहाँ तक जाना है, 120 प्लस 6, तो दैट विल बी 126 सेकंड तक आपको जाना है। मतलब इतने से लाइन में आपको 126 बिठाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन इसको बिठा देंगे, कितने लाइन से वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है भाई। एक काम कर ले क्या, 13 अगर है तो 10 10 दे देते हैं सबको, 10 10 दे देते हैं, 10 सेकंड्स का गैप लेता है। तो 10 20 20, हाँ ये ठीक रहेगा। 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। आपको खाली 26 तक चाहिए, राइट। टोटल टाइम आपका 100 उतना ही है ना। टोटल टाइम कितना है आपका, टोटल टाइम आपको, वो 120 सेकंड तक पहले चला, फिर 6 सेकंड तक चला, तो टोटल आपको 126 सेकंड्स का ही गेम बिठाना है इस ग्राफ में, सही है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले 120 सेकंड का बताते हैं। 120 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 120 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी थी, 6 की। अब ये 6 नंबर कहाँ है, 6 मीटर पर सेकंड, राइट। 6 कहाँ तक थी आपकी, 120 तक ना। ओके, 120 आपका यहाँ पे, मतलब इतने सिचुएशन के लिए आपका सिर्फ एक ही लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे ब्लू लाइन खींच लेते हैं। 120 सेकंड के लिए, 120 सेकंड के लिए उसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, सही है। यहां तक ये किसका ग्राफ है, 120 तक। तो मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे निकाल लेता हूँ, इसका प्रोजेक्शन मैं नीचे निकाल लेता हूँ। ये कंपलसरी नहीं है, इट्स अप टू यू। तो वो मैं प्रोजेक्शन बस इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि पता चले अपने को वैल्यू किसके नीचे क्या है, ऐसा। अब दूसरा जो है, ये तो 120 तक का हो गया ना। अभी किसके लिए निकालना है, 6 सेकंड्स के लिए, 6 सेकंड्स के लिए। अभी दिक्कत कैसा है ना, 120 और 130 में मतलब लाइन्स ही नहीं है, वी डोंट हैव अ लाइन्स हियर, राइट। लाइन्स रहते तो मैं आपको एग्जैक्ट निकाल के बताता उसको कैसे करना है, बट ठीक है, अभी यहाँ पे लाइन नहीं है, अपने को बस 126 बताना है तो कर सकते हैं। 100 मतलब ये 126 के लिए व्हाट इज द वेलोसिटी, 12 है ना। आगे का नंबर मतलब जो भी है वो आपको 12 तक लेके जाना है, तो 12 आपका यहाँ पे आ रहा है। 126 आप 20 के बीच में ले लो, 120 और 130 के बीच में समवेयर। ओके, तो दिस विल बी योर कोऑर्डिनेट, द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो यहाँ ले लेता है, सही है। और वो लाइन खाली ज्वाइन कर लेता है। लेट अस ड्रॉ द लाइन यहाँ से।
सही है। ओके, तो ये हो गई आपकी लाइन, यहाँ तक ठीक है। ओके, तो इसको यूज करना है भाई अभी। ये ना थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, ये ना यूज करना इतना आसान नहीं है। नहीं, हाँ हो गया क्या? हो गया, हो गया। ओके, इसमें से लाइन खींच लेते हैं जल्दी से भाई। हाँ, तो ये आ गई अपनी लाइन, थैंक गॉड। चलो, हो गया। ओके, तो ये अपने इसको 126 पकड़ रहे हैं। अब इसका प्रोजेक्शन अपने पास नहीं है, राइट? ओके ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। प्रोजेक्शन में ब्लैक से निकाल रहा हूँ इस बार। ए भाई, ये पॉइंट है ना? ठीक है। ओके, इसको अपन लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है। चलो, ये अच्छा हो गया स्केल की वजह से। अभी सीधा जा रहा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। अगर आपको प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन इधर के साइड से भी चाहिए, ओके, तो वो भी मैं आपको करके देने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, इसको मुझे, हाँ, यहाँ पे ये भी प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस कंपलसरी नहीं होते, आपकी मर्जी। आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। मार्क ऐसा है, उसको पर्टिकुलर मार्क्स नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, सही है। नाउ ये तो हो गया ग्राफ आपका, सही है। अभी ग्राफ के बाद आपको अगर स्पेसिफाई करना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओके, तो यू कैन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6, है ना, 0,6। ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? ये मस्त कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 120,6, बराबर है ना? 120,6। ओके, अभी जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो तो बहुत ही भलती मजेदार है वो। उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स एक्सिस पे 126 लेना है आपको, और यहाँ पे 12, राइट? ये पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट कितना है? 130 को उड़ा दूं क्या मैं? 130 का कैसा हो रहा है ना, वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। हाँ, तो ये हो गया आपका 126 वाला पॉइंट। कौन सा? ये जो बीच में है, तो दैट इज 126। तो हो गया अभी। नाउ वी हैव एवरीथिंग। अभी अपने पास वो सब कुछ है जो आंसर निकालने के लिए जरूरी है। ओके, तो वी हैव अ ग्राफ नाउ। ओके, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। इतना ग्राफ चाहिए अपने को, सही है। ओके, तो लेट अस कॉपी दिस। ओके, क्या चाहिए अपने को इसमें से? इसका, इस ग्राफ पे से निकालना क्या है? बाय द वे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो ठीक है, कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट? ओके, तो इसका मतलब आपको ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, सही है। ओके, लेट मी टेल यू दिस। फॉर्मूला क्या है आपके वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ता है ग्राफ में? अगर आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए दो क्वांटिटीज का, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ की दो चीजें होती हैं, एक एरिया होता है, एक स्लोप होता है। स्लोप में डिवीजन होता है, आपको मल्टीप्लीकेशन का चाहिए तो एरिया निकालना पड़ता है। तो इस ग्राफ का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये लाइन के नीचे का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ये तो रेक्टेंगल के जैसा फिगर है, राइट? दिस इज, ये लाइन के नीचे का एरिया मतलब ये वाला, तो दिस इज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल। और ये जो दूसरा फिगर है छोटा सा 126 तक का, ये कैसा लग रहा है? ट्रेपेजियम के जैसा है। मतलब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग।
Okay, so let us find out area of rectangle first. Okay, rectangle का area will be equals to length into breadth, right? ओके, तो लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ मतलब ये वाला वैल्यू, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, दैट इज 120, है ना? लेंथ कितना है? 120। मैं आपको स्पेसिफाई अगर आपको कराना है तो वो भी कर देता हूँ। एल की वैल्यू है 120, ठीक है। और ब्रेड की वैल्यू है, ब्रेड मतलब ये वाली क्वांटिटी। ओके, तो वो कितना क्वांटिटी है भाई? 6 ना। ये कितना है? 6। ओके, तो ब्रेड इज 6। लेंथ कितना था? लेंथ कितना था? लेंथ था 120। हाँ, तो 120 इंच है, ठीक है। तो 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720, ठीक है। तो 720 आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल का हो गया। तो ये इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है पहला। नौ, अब बात करते हैं हमारा इसका। ये तो रेक्टेंगल का हो गया, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है, राइट? मतलब पैरेलल साइड, ये वैल्यू कितनी है, फिर ये वाली वैल्यू कितनी है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मतलब ए है, तो ये कितनी वैल्यू है? हाउ मच इज दिस? ये आपका वैल्यू कितना है? तो ये तो 6 है ना? तो 6। बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बी मतलब ये वाली वैल्यू। ओके, तो वो कितनी है भाई? 12। तो 12। और तीसरा लगता है द डिस्टेंस बिटवीन द डैम। डिस्टेंस मतलब हाइट, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस का, दो पैरेलल लाइंस के बीच में का लेंथ, वो कितना है? तो वो तो ये कितना है? तो दैट इज 126 माइनस 120, वो कितना होगा? 6। ओके, तो ठीक है। तो हाइट बिटवीन देम इज 126 माइनस 120। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 6, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं हम लोग। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट। ऐसा ही है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एक मिनट ना, मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझा देता हूं। अगर ये ऐसा फिगर है आपका, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका एच है। तो होता कैसा है ना, ये पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का एडिशन लेना पड़ता है। ए प्लस बी मतलब जो भी ये पैरेलल साइड्स हैं उसका एडिशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट, उनके बीच में का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ कौन से साइड्स? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई? इनटू हाइट, ठीक है। ओके, सो लेट अस प्लग द वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज को प्लग कर लेते हैं। ये 1/2 का मतलब कितना होता है भाई? 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब 0.5 होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, 1/2 की जगह पे अपन 0.5 लिख देंगे। 0.5 इंटू, ये ए का वैल्यू कितना है? 6। ये बी का वैल्यू कितना है? 12, है ना? ओके, और एच हाइट कितनी है? ऐसा ही है ना? ओके, और हाइट कितनी है? हाइट 6 की है। ओके, तो ये आंसर कितना होगा? 54 बोल रहा है, ठीक है। ये किस चीज का आंसर है भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना? तो 54 मीटर्स। ओके, तो अभी बस आपको क्या करना है? ऐड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपेजियम का एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का कितना है? 720, और ट्रेपेजियम का कितना है? 54। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 774। टोटल एरिया इज 774 मीटर्स। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा फिर? डिस्प्लेसमेंट इज 774 मीटर्स। ये समझ में आया फिर? तो मतलब यहां पर आपको पहले ग्राफ निकालना है, ग्राफ निकालने के बाद ये आंसर निकालना है। तो एक तो ग्राफ आप इस तरीके से निकालें, ठीक, राइट। ये मैंने आपको एक एक मतलब चीज को क्लैरिफाई करके बताया। अगर आपको इसका क्लीन ग्राफ चाहिए, ग्राफ क्लीन मतलब जो है वो कैसा दिखता है, अगर आपको ये चाहिए तो दिस इज हाउ इट लुक। सही है, एक बार चेक कर लो। 120 सेकंड तक, 120 सेकंड तक कितनी वेलोसिटी है? 6 की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी।
फिर बाद में उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 6 सेकंड्स के लिए, तो वो इतना। तो क्या ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है? यस, तो इसका एरिया निकाला अपन ने। क्या ये ट्रेपेजियम के जैसा लग रहा है? हाँ, तो उसका भी एरिया निकाला अपन ने। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर कितना आ रहा है फिर? 774 मीटर है। तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। ऐसे ये तुम ऐसे भी बना सकते हो, मतलब डायरेक्ट 120 तक और फिर 126 तक, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो ऐसा जैसे मैंने बताया कि भाई आप नंबर थ्रू बताओ ये, लेकिन कुछ स्कूल में कैसा रहता है ना, वो नंबर्स के साथ करने के लिए बोलते हैं, तो बेटर कि मैंने आपको कैसा एकदम क्रूड फॉर्म में बता दिया। ऐसे बताया तभी भी चलेगा, मतलब डायरेक्ट 0 to 120 बीच में का नंबर गायब, फिर डायरेक्ट 120 से 126 तक वैसा भी ग्राफ चलेगा, इवन दैट विल डू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज आपके आंसर्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया हमने, 6 सेकंड में कितनी वेलोसिटी मिली, उसका कैलकुलेशन, फिर उसका एक ग्राफ बनाया, फिर ग्राफ बना के फिर उसमें से अपन ने एरिया निकाल लिया, करेक्ट, और सॉल्व किया। ठीक।